खबर आपको बता दें, सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी परिवारवादी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। आज की समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर नहीं चलती है। माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। तो सीएम योगी का एसपी पर बड़ा हमला। आज की समाजवादी पार्टी परिवारवादी हो गई है और आज की समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर नहीं चलती है। आज के समाजवादी तो परिवारवादी हो गए हैं। अपराधी और गुंडों का संरक्षण पाए बगैर इनकी स्थिति वैसे ही हो जाती है जैसे कोई बिन पानी के मछली तड़पती है। वही स्थिति इन लोगों की हो जाती है। उसके बगैर रह ही नहीं सकते। लोहिया के नाम पर राजनीति करेंगे, लेकिन लोहिया के एक ही आदर्श को अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे। और झांसी से बड़ी खबर, संभल हिंसा पर सियासत है। जेएसपी सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने संभल हिंसा के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंसा भड़काई गई। कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं। संभल का मुद्दा केवल एसपी ने उठाया और देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को बताया राजनीतिक। सियासत का सवाल नहीं, सवाल ये ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होनी नहीं चाहिए। जब देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 आ गया तो मैं समझता हूं इस तरह की किसी भी नई चीज को, तनाव को, बात को छेड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये वो सरफरे लोग हैं जिनके पास कोई मौका नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देखिए, संवेदनहीन लोग इस सरकार में बैठे जी, पहले लोगों को इतना दर्द दिया, उन लोगों के दर्द को जानने के लिए, समझने के लिए, उनके दर्द को बांटने के लिए अगर राजनीतिक दल के लोग जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारा पूरी की पूरी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें दोनों लीडर ऑपोजिशन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कम से कम आधा दर्जन सांसद, कई माननीय विधायक, सबका डेलीगेशन जा रहा था। लेकिन जो जहां भी था मौजूद, उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। प्रशासन के लोग तो ऐसे दर्द भी देंगे और दर्द को कहने भी नहीं देंगे। आज राहुल गांधी को भी नहीं, ये सच है, संसद में उनका कुछ और प्राथमिकता थी। कांग्रेस की लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए, ये अलग बात है। देखिए, किसान के बारे में लगातार झूठ बोला गया है जी। याद करिए 2013-14 के वो भाषण चुनाव के समय के जी, किसानों की आमदनी दूनी करने की बात की गई थी जी। याद करिए उन बातों को जिसमें स्वामीनाथन साहब की जो सिफारिशें हैं, C2 को 1.5% 1.5 गुना करके घोषित करने का, किसानों की आमदनी लागत जिसमें C2 भी शामिल है, किसानों के परिवार के लोगों की मेहनत, उनकी जानवरों की मेहनत, सारी चीजें जोड़ने के बाद जो फार्मूला बनाया था। जो लोग देश के संविधान में भरोसा नहीं रखते जी, हमारे देश की प्रिम्बल में क्या गया कि हमारा देश पर धर्म निरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, समाजवादी राष्ट्र होगा। जब संविधान की प्रिम्बल और प्रस्तावना को ही नहीं मान रहा और ऐसे लोगों को सुनियोजित तरीके से सरकार खुद निकाल रही है प्रचार और प्रसार में। हमें तो झांसी के लोगों ने ही बताया कि पूरी के पूरे रोड डाइवर्ट थे 1 हफ्ते तक जी। और मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। डीएम को एसपी कार्यकर्ताओं ने